जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं दीपावली महोत्सव जो शुरू होने वाला है, इस पर कौन सा त्योहार किस दिन मनाएं, किस डेट को मनाएं, क्योंकि इन त्योहारों के बीच में सूर्य ग्रहण आ गया है। ग्रहण लग रहा है तो 12 घंटे पहले से ही सूतक लग जाएंगे। कैसे उपाय करेंगे, कैसे लाभ लेंगे, कैसे त्योहार बनाएंगे, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाले हैं कि आपको कौन से दिन कौन सा त्योहार मनाना चाहिए, या डेट्स जो आ रही हैं उनमें कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। अंत तक यदि वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको कौन सा त्योहार एक दिन आगे शिफ्ट किया गया है, या कोई त्योहार ऐसा तो नहीं है जो हम गलत दिन कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला त्योहार पड़ता है इसमें, वो पड़ता है, हम लोग करते हैं धनतेरस। धनतेरस का मतलब धन्वंतरी भगवान कलश अमृत का लेकर आए थे, यानी कि हमें अमृत देने का मतलब यह होता है कि जीवन में हमारे कोई भी रोग ना रहे, हम जीवन पर्यंत रोगों से मुक्ति हमें मिले। ऐसा इस दिन अगर हम पूजा करते हैं तो हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना गया है। और धन की देवी का प्रकट भी इस दिन हुआ था, तो इसलिए हम धन के लिए भी इस दिन पूजा करते हैं। तो धन और रोगों से यदि मुक्ति चाहिए तो आपको धनतेरस की पूजा करनी चाहिए, धनतेरस वाले दिन पूजा करनी चाहिए। और वो इस बार 2022 में 22 अक्टूबर 2022 को हम लोग मनाने वाले हैं। तो 22 अक्टूबर को रहेगी धनतेरस, जिसकी में हम लोग भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले हैं। अगली बात करते हैं 23 तारीख की नरक चौदस। नरक चौदस में क्या करना है? नरक चौदस में शाम के समय पर चौमुखी दिया जलाया जाता है, जिसमें हम लोग जब नरक चौदस पर चौमुखी दिया जलाते हैं तो चारों दिशाओं से प्रकाश आए हमारे जीवन में, यानी कि चहुओर उन्नति हो हमारे जीवन में, ऐसी मनोकामना के साथ हम चौमुखी दिया जलाते हैं। और दीपावली से पहले, दीपावली से पूर्व यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा। और ये जो नरक चौदस हम लोग मना रहे हैं इस बार, वो मना रहे हैं 23 तारीख को। अगली बात करते हैं, अगली बात क्या है? अगली बात है दीपावली की। दीपावली से पहले हम बात करते हैं कि 24 तारीख जैसे ही आएगा तो दिन में जब पूजन होता है तो हनुमान जी की पूजा हम करते हैं। उसको कुछ लोग हनुमान जयंती के नाम से भी कहते हैं, या हनुमान जी के अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि बजरंग बली ही संदेश लेकर पहुंचे थे उस दिन सबसे पहले कि आज भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले दिन में हम बजरंग बली की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, अज्ञारी करते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। तो हमें दिन में 24 तारीख को, जिस दिन हम दीपावली मना रहे हैं, उस दिन में हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आप एक खुशी का संदेश अयोध्या वासियों के जीवन में लेके आए थे, ऐसे ही हमारे जीवन में भी हर वर्ष ऐसे ही संदेश हमको मिलते रहें, जिससे हम सुख संपन्नता हमारे जीवन में आती रहे। 24 तारीख की रात को ही दीपावली की लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। और दीपावली का लक्ष्मी पूजन अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, और दीपावली के पूजन में हम लोग शाम के समय 24 तारीख को इसका पूजन करेंगे। तो दीपावली जो हम मना रहे हैं वो 24 तारीख को मना रहे हैं। अब बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए। दीपावली की रात्रि को 2:15 के बाद सूतक लग जाएंगे, यानी कि 24 तारीख की रात्रि को 12 घंटे पहले सूतक लगता है। तो अगले दिन 4 बजे से अगले दिन जो सूतक खत्म होगा वो खत्म होगा, जो आपका सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद। तो 12 घंटे पहले सूतक लगेगा। इसका मतलब कि दीपावली की रात्रि में 2:15 से ही सूतक लग जाएंगे। क्या ध्यान रखना चाहिए आपको और क्या करना चाहिए ऐसे में? इसका मतलब यह होता है, सूर्य देव अपने कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? जितनी भी खाने की वस्तुएं हैं आपके घर में, जिनको प्रयोग में आप लाने वाले हैं अगले दिन, या आपके प्रयोग में आती हैं, जनरली आप खाते हैं उनको, तो उनमें सब में तुलसी का एक एक पत्ता डाल के आप रख दीजिए।
यानी कि दीपावली की रात्रि में दीपावली पूजन जब आप करें, भोजन कर लें, 2 बजे से पहले आप सभी खाने के सामान में और पानी जो पीने का है आपका, जल जो पीने का है आपका, उसमें एक तुलसी का पत्ता आपको डाल के रख देना चाहिए, जिससे कि ग्रहण का प्रभाव उन चीजों पर ना पड़े। खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना होता है इस दिन, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। अलग अलग तरीके के प्रयोग होते हैं, माताएं बता देंगी बहुत अच्छे से घर में, उनको बहुत ध्यान इस पे रखना चाहिए। क्या करना चाहिए अब? 25 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो 25 तारीख को कायदे में गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा 25 तारीख को नहीं होगी, यानी कि दीपावली के अगले दिन हम गोवर्धन पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन सूर्य देव कष्ट में होंगे। तो उस दिन क्योंकि सूतक लगे होंगे, किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होगी, किसी भी भगवान की पूजा नहीं होगी, किसी को स्नान नहीं कराया जाएगा, इसलिए सूतक लगे होते हैं या ग्रहण होता है, उस समय पर कभी कोई भी पूजा या कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता। तो आप ध्यान रखिए कि शाम को 6:15 बजे 6:20 के आसपास सूर्य का डूबना होगा हमारे यहाँ पर, यानी कि सूर्यास्त होगा हमारे यहाँ पर। कायदा यह कहता है कि जब तक कि आपका सूर्य ग्रहण खत्म ना हो तब तक सूतक खत्म नहीं माने जाते, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत में इस समय पर सूर्य 6:20 के आसपास अस्त हो जाएगा, तो सूर्य अस्त को ही हम सूतक खत्म होने का सूचक मानेंगे, और उसके बाद पूरे घर की धुलाई करना, प्रभु को नहलाना, जो भी भगवान आपके यहाँ उनको स्नान कराना, उनको शुद्ध करना, गंगा जल से उनको शुद्ध करना, और उसके बाद पूजा अर्चना, दीपक जलाने के बाद उनको भोग लगाना, ये क्रियाएं हमारी होंगी। यानी कि 25 तारीख को कोई भी पूजा गोवर्धन की या किसी भी प्रकार की नहीं होगी, खास तौर पर शाम को 6:30 बजे तक 25 तारीख की। अब बात करते हैं कि गोवर्धन पूजा हम कब करें, बात करते हैं हम द्योज कब मनाएं। तो गोवर्धन पूजा आपको जो करनी है वो आप दिन में करेंगे 26 तारीख को। 26 तारीख को दिन में गोवर्धन पूजा करिए, और 26 तारीख के दोपहर के बाद आप अपनी भाई दूज को मनाइए। जिस प्रकार से आप गोवर्धन पूजा करते हैं उसी प्रकार से गोवर्धन पूजा आपको 26 तारीख को करनी है, लेकिन भाई दूज भी आपको उसी दिन मनानी है। यानी कि 26 तारीख को आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज दोनों एक साथ करने हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आपको 24 तारीख के बाद 25 तारीख को कोई भी किसी भी प्रकार की पूजा या गोवर्धन पूजा नहीं करनी है। 26 तारीख को आपको गोवर्धन पूजा करनी है और 26 तारीख को ही आपको भाई दूज मनानी है। कुछ लोग अगर 26 तारीख को भाई दूज नहीं मना पाते हैं तो 27 तारीख की सुबह 12 बजे तक, यानी कि 12 बजे से पहले, 27 तारीख को 12 बजे से पहले भी भाई दूज मना सकते हैं, क्योंकि दूज जो रहेगी वो अगले दिन 12 बजे तक रहने वाली है। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि कोशिश करें 26 को मनाएं। किसी कारण से माताएं बहनें नहीं मना पाती हैं 26 तारीख को, तो 27 तारीख को 12 बजे से पहले अपने भाई का टीका अवश्य करें। कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन इस सूर्य ग्रहण से नहीं होना चाहिए। जय श्री श्याम।